तेनाली रामन was known for his sense of humor. मतलब तेनाली रामन को लोग उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से जानते थे. In fact, King Sri Krishna Dev Raya used to enjoy his witty remarks even when they were targeted at him. कृष्ण देव राया भी विटी रिमार्क्स मतलब इंटेलिजेंस के बारे में जब वो बात करता था तो एंजॉय करते थे. मतलब वो कभी पहेली को सॉल्व करे तो उसको एंजॉय करते थे. ऐसे समय पर भी एंजॉय करते थे उस समय पर वो टारगेटेड हो. हियर इज सच वन हियर इज वन सच स्टोरी. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है तेनाली रामन के लिए. श्री कृष्ण देव राया was said to be fond of horses. उन्हें घोड़े बहुत पसंद थे. कृष्ण देव राय. He used to have a fine collection of them in his stables and would always look to add rare breeds from across the world to his collection. मतलब किंग श्री देवराया जो जिनके लिए हमने ही यूज किया है उनको बहुत फाइन कलेक्शन था उनका. किसके लिए? स्टेबल्स के लिए. स्टेबल्स मतलब एक जगह जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है. एंड वुड ऑलवेज लुक टू एड रेयर ब्रीड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू हिज कलेक्शन. उन्हें दूसरे हॉर्सेस बहुत पसंद. दूसरे हॉर्सेस को उनके स्टेबल्स में ऐड मतलब उनके कलेक्शन में ऐड करने के लिए वो अक्रॉस द वर्ल्ड कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड की सभी हॉर्सेस उनके पास चाहिए थे. इतने पसंद थे वो. One day an Arabian horse trader visited the king's courtroom and informed him that he had brought the finest horse from Arabia. He requested the king to see the horse. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दिन एन अरेबियन एक ट्रेडर आता है जो अरेबियन होता है और वो हॉर्स बेचता है. विजिटेड देखने आया मतलब ऐसे ही मेहमान विजिट करते हैं ना हमारे यहाँ, वैसे विजिटेड द किंग्स कोर्ट रूम मतलब राजा के दरबार में आया. एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड ब्रॉट द फाइनेस्ट हॉर्स फ्रॉम अरेबिया. उसने एक घोड़ा लाया है अरेबिया से सिर्फ राजा के लिए. He requested the king to see the horse. उसने राजा को कहा कि मेरा घोड़ा एक बार देख लीजिए. किंग श्री कृष्णदेव राय examined the horse. किंग ने इस हॉर्स को ध्यान से देखा. And it was indeed a magnificent creature. वो सच में एक मैग्निफिशेंट बड़ा एनिमल था. बहुत यूनिक animal. He immediately expressed his interest in buying it. उन्होंने तुरंत अपना इंटरेस्ट उसको लेने में लगा दिया. The trader then said, Your Majesty, I have two more such horses with me in Arabia. उसने कहा कि मेरे पास दो घोड़े हैं अरेबिया में. And it would be my pleasure to bring them to you. वो दोनों घड़े मैं आपके पास लाऊं ये मेरा भाग्य होगा. The king, who was much impressed by the horse, agreed to buy the other horses as well. मतलब जो किंग वो एक हॉर्स से इम्प्रेस्ड हो गया था उसे और दो हॉर्सेस चाहिए थे. And paid the trader 5,000 gold coins.
उसने ट्रेडर को 5,000 गोल्ड कॉइन्स दिए as an advance for the rest of the horses, और उस 5,000 में एडवांस भी दिए। क्यों? वो रेस्ट 2 हॉर्सेस लाने थे ना, इसलिए। The trader took the money and promised to return the horses. मतलब ट्रेडर क्या बोलते हैं, हाँ मैं जरूर लाऊंगा, प्रॉमिस किया और निकल जाता है लेने। Months passed, but there was no sign of the trader. महीने हो गए पर ट्रेडर होता है वो अभी तक नहीं आया। This began to trouble the king. ये किंग को सताने लगा कि वो आया क्यों नहीं अभी तक। To ease his mind, he went on a walk in the royal gardens. शांति के लिए, मतलब उसे छुड़ाना था वो दिमाग से कि लेके गया, इसलिए ईज कर रहा है। ही वेंट, वो गया एक वॉक के लिए। कहाँ पर? रॉयल गार्डन्स में। अंडरस्टूड? देयर ही स्पॉटेड तेनाली रामन सिटिंग। उन्होंने देखा जो रॉयल गार्डन है वहां पर तेनाली रामन बैठे थे। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड स्क्रिबलिंग समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर। मतलब वो ऐसे कुछ तो लिख रहे थे एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज पे, मतलब एक पेपर पे। द क्यूरियस किंग आस्क्ड रामन व्हाट ही वाज राइटिंग। क्यूरियस मतलब बहुत एक्टिव होके, ऐसा हो जाता है ना हमारे कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, वैसे वो क्यूरियस किंग आस्क्ड रामन, रामन से पूछा व्हाट ही वाज राइटिंग, वो क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हो तुम। तेनाली रामन स्टॉप्ड राइटिंग एंड शोड द किंग द पेपर। तेनाली रामन लिखना छोड़ के वो पेपर राजा को दिखाता है। इट वॉज ए लिस्ट ऑफ नेम्स। वो एक लिस्ट थी नाम की। विद द किंग्स नेम एट द टॉप, और उस लिस्ट में किंग का नाम सबसे टॉप में था। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट वॉज रिटन, उस लिस्ट के ऊपर लिखा था लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट फूल्स इन विजयनगरा किंगडम। विजयनगरा किंगडम के सबसे बड़े फूल, मतलब दिमाग नहीं होता ना ऐसे लोग, समझ नहीं आता क्या कर। The king became furious and asked Raman for an explanation कि ऐसा क्यों किया। Raman replied, apologies for adding you to the list. माफ कीजिए आपको लिस्ट में डालने के लिए। Your Majesty, महाराज, unfortunately it is true, मतलब दुर्भाग्य से ये सच है। How could you, Your Highness, trust a stranger? आप ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। गिव हिम ए ह्यूज सम ऑफ मनी। 5,000 गोल्ड कॉइन्स दे दिए उस राजा ने। किसको? एक स्ट्रेंजर को। इतना बड़ी मनी, मतलब इतनी बड़ी सम ऑफ मनी कैसे दे सकते हैं हम एक स्ट्रेंजर को। एंड एक्सेप्ट हिम टू रिटर्न, वो आएगा ऐसे सोच के। To counter his argument, the king asked, what if he really comes? मतलब क्या होगा जब वो सच में आ गया। To his, Raman replied, then he will be the first name in the list, and laughed. मतलब गलत साबित, राजा ने तेनाली रामन को गलत साबित करने के लिए ये लाइन बोली।
What if he really comes back? मतलब वो सच में आ गया तो? To his Raman, to this, Raman replied. रामन ने कहा था कि तो उसका नाम हम फर्स्ट में लगा देंगे, आपका निकाल के। और हंसने लगा, laughed, हंसने लगा. The king laughed at this witty remark and embarrassed Raman for easing his tension with his humor. मतलब राजा हंसने लगा और उसकी इंटेलिजेंस रिमार्क की वजह से एंड एम्ब्रेस्ड मतलब शाबाशी दी रामन को, क्योंकि राजा टेंशन में था, उसने टेंशन दूर किया किससे? ह्यूमर से। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट blindly believe strangers. Thank you.